उसके वचन से, उसके ज्ञान से, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसके वायदे जो हमारे साथ हैं उनको अपनी जिंदगी में देखने और पूरा होने के लिए, क्योंकि उसका वचन नहीं बदलेगा। वो सामर्थी खुदा अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ उसने प्रतिज्ञाएं की है, या वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना होगा? इधर दो कलीसिया ध्यान, आपको ध्यान देना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपने शरीर को मारना होगा। जो कुछ तुम सुन रहे हो उन्हें पूरा करने के लिए कॉन्टिन्यू। आप जानते हो, मैं जब ये जो हमारी 21 दिन की प्रार्थना चल रही है, तो उसमें जब मैं आ रहा हूं तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि परमेश्वर थर्सडे संडे जब भी मुझे यहाँ लेकर आता है तो वो मेरे मुंह से क्या देता है? वचन। परमेश्वर मुझे वचन भी वो देता है। आप जानते हो वचन में बाइबल को बहुत जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं तो जब मेरा दिल करे कुछ भी पढ़कर सुना दूंगा मैं आपको। ये वचन नहीं होता। वचन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रे में जाना पड़ता है, परमेश्वर से मांगना पड़ता है, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर, मुझे वो वर्ड दो। फिर परमेश्वर आत्मा में समझ देता है। ये ऐसे ऐसे आत्मा में ऐसे समझ आ रहा था, वचन वचन, ये बात ये बात। फिर उनको पढ़ना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है पॉइंट्स, उसके बाद आपके लिए वो वचन बन जाता है देने के लिए। लेकिन जब वो वचन परमेश्वर देता है, कुछ कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, कुछ कुछ यहाँ वो पुलपट पर आत्मा से और ऐड करके देता है। लेकिन वो किस लिए? इसलिए कि जो वचन तुम सुनो उसे यूज करो। हालेलुया। वैसे ये काम तो टीम का था आपको समझाना। वो वचन को यूज करो, यूज। अगर आपने वचन सुना जो आपके लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए, लेकिन अगर आपने उसे यूज नहीं किया वचन को अपनी जिंदगी में, तो उस वचन का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां आने का मकसद क्या है? प्रभु के घर में बैठने का मकसद क्या है? सबसे पहला ये कि आपने उसका एक वचन यूज किया अपनी जिंदगी में कि तुम 6 दिन काम करो और एक दिन मेरे घर में मेरे साथ विश्राम दिन में रहो, वर्शिप करो, मेरे साथ एक दिन दो। ये वचन आपने यहां आकर पूरा कर लिया। लेकिन अब जब ये वचन आपने पूरा किया, हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते, कुछ लोग हर हफ्ते ये वचन पूरा नहीं कर पाते। कारण शरीर में आगे पीछे, शरीर में जो आगे पीछे होंगे तो वो जो लाभ है वो भी आगे पीछे रहेगा, मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग पूरा कर रहे हैं, आज परमेश्वर उन्हें आत्मा के द्वारा और वचन देगा। लेकिन जब वो वचन देगा तो आपने उसे क्या करना है? पूरा करना है। वैसे ही हम आज लेट हैं 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट हमारा जनरेटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो भी बिजली सिस्टम, ये चल नहीं रहा था। उसका एक कारण था कि जो भी आप जानते हो, परमेश्वर का काम कौन रोकना चाहता है इस दुनिया में? आप बताओ मुझे। शैतान। तो जो दुनिया विरोध करती है, सुसमाचार से रोकती है, चर्चों पर अटैक करती है, तो वो किसकी इच्छा पूरी करती है? शैतान की, क्योंकि उसकी गुलामी में है। तो उसकी गुलामी में है तो इसीलिए परमेश्वर का काम वो रोकते हैं। आज किसी बंदे के कारण 50 मिनट काम रुका रहा है, वो बिलीवर, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कौन सा बिलीवर है वो, क्या दिमाग है उसका, ठीक है। लेकिन ये तो परमेश्वर का काम है। उसके आज एक अचानक ना आने से मान लो 50 मिनट हमारा संगति रुक गई, तो सोचकर देखो क्या ये रुक जाएगा? बोलो, खुदा का काम आज तक रुका है? कभी नहीं रुका। लेकिन याद रखना, जब कोई मनुष्य खराब हो जाता है ना, जैसे कोई मनुष्य खराब, मतलब जैसे कोई फ्रूट, आम, सेब सड़ गया तो उसको फेंकना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर किसी दूसरी चीज से उसको नमकीन नहीं किया जा सकता, स्वाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा वो लोग करते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का ना वचन है ना भय है। और जो जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो सच्चे दिल से नहीं परमेश्वर के साथ हैं। अब वो बिगड़ गए हैं, वो नमक की तरह उनका स्वाद बिगड़ गया है। शैतान चाहता है उन्हें रौंदना, लेकिन हम समझाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ऐसे लोगों को जब हम कोशिश भी करेंगे समझाने की, शायद उनके अंदर ये बातें नहीं डलेगी, क्योंकि वो दूसरे ट्रैक पर है, जिस ट्रैक पर से उनको लाना कठिन हो जाएगा सही मार्ग पर। लेकिन परमेश्वर उसका भला करे, हम तो इतना ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई भी आपका रिलेटिव्स, ये प्रभु का काम है 3 फेज का, जिसको काम आता है बिजली का करने का, कोई भी अपना कोई भी रिलेटिव है जो मुनासिब सैलरी होगी आपको बताई जाएगी, आप आ सकते हो आगे, अपना नाम लगा सकते हो, जिनको 3 फेज का काम करना आता है। जहां आपका कोई रिलेटिव्स है, हो यीशु में होने का थोड़ा सा फायदा होता है।
क्योंकि उसके अंदर एक भय सा रहता है परमेश्वर का कि ये परमेश्वर की सेवा है, ये परमेश्वर का काम है। जो लोग ये नहीं मानते कि ये परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर का काम है, वो अब उनके लिए कोई शब्द मैं बोलना नहीं चाहता। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या करना हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, मेरा लक्ष्य बड़ा है। मेरा लक्ष्य करोड़ों लोग जो परमेश्वर के नाश होने वाले हैं वो बचाए जाएं, और परमेश्वर की सबसे बड़ी चाहत है कि मनुष्य बचाए जाएं और सत्य तक पहुंचे। बाइबल में लिखा सत्य के ज्ञान को समझ पाए, वो तभी उनकी रूह बचेगी, तभी उनकी जिंदगी बचेगी जब वो सत्य तक पहुंच जाएंगे, यीशु मसीह को जान जाएंगे, परमेश्वर को समझ पाएंगे। आज हम लोग एक गवाही सुन रहे थे जिसमें एक बहन रोने लगी। वो कह रही थी कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था, बारिश आती थी, हमारा सामान, घर का खाना भीग जाता था। मेरे पति के पास साइकिल था, हम लोग कभी ऑटो पर जाते थे, कभी रिक्शे पर जाते थे। बुरा हाल था, बीमारियां थी, इतनी जगहों पर गए, इतनी धार्मिकता की, इतनी पाठ पूजा की, जो उनका धर्म था वो भी बड़ी धार्मिकता की। लेकिन मेरे पति को किसी ने बताया, जब आप सुना ना, सारी गवाही को सुना ना, कितनी भयंकर उनकी जिंदगी में हालात थी। लेकिन जब उसके पति को सुसमाचार मिला तो उसने कहा नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। अब सोचने वाली बात है, ये जो रास्ता है ये धर्म तो है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं और मैं मार्ग हूं। जो इस मार्ग पर चलता है वह जीवन पाएगा। अब ये सच्चा मार्ग है जीवन पाने का, धर्म नहीं। धर्म एक रिलीजन होता है, एक कौम जात होती है। जिसने दुनिया रची उसने कोई कौम जात नहीं बनाई, ये मनुष्यों ने बनाई है। मनुष्यों की बनाई हुई चीजों को फॉलो करोगे तो जीवन से दूर रह जाओगे। अगर परमेश्वर को फॉलो करोगे, उसके सच्चाई को फॉलो करोगे तो जीवन पाओगे। ये बातों को सीख लो। लेकिन अब यहां पर आज जो मेरा टॉपिक है, कितने लोगों को याद है क्या टॉपिक है? ऊंचा बोलो। टॉपिक है मेरा छुटकारा, है ना? इधर पीछे बोल रहे हैं, आप बताओ। एक लड़की को बस पता है, बाकी चुप करके बैठी। मैंने कहा था, मैंने कितने सारे वचन पढ़ा दिए पिछले संडे, और कहा मैं बपतिस्म के ऊपर आपको अगले संडे शिक्षा दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और ये जो बपतिस्मा है यही आपके छुटकारे का बड़ा विषय है। इसीलिए मैंने आज के थंबनेल के ऊपर छुटकारा लिख दिया। लेकिन लोगों को लगा शायद छुटकारे की शिक्षा कोई, छुटकारे की भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम वचनों की खोज में लग जाओगे, जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, फिर तुम्हारा असली जीवन होगा, असली जीवन। हालेलुया। क्या होगा? असली जीवन। जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, तुम्हें वचनों को समझना है, आगे बढ़ना है। एक बहन गवाही दे रही थी ना कि मैं इधर ही आती थी, ब्लेस्ड थी। फिर वो जो बहन है जिसकी आज हम गवाही सुन रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने घर दिया, अब वीजा दिया। उसके बच्चे के जो टॉन्सल थे, वो कहती हल्का जा छेद सा नजर आता था गले में, बाकी सारा क्या हो गया? बंद हो गया। और डॉक्टर उसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। और कई बार ऑपरेट करने से वो फिर वापस आ जाता है, 2 बार करने से भी वापस आ जाता है। ऐसे तो गले में कुछ ऐसा भयंकर कुछ हो जाएगा ऑपरेशन से, वॉइस जा सकती है, गूंगा हो सकता है। लेकिन सोचो, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और उन्हें हील कर दिया, वो हील होगी। हालेलुया। आज कितनी गर्मी सी लग रही है, परमेश्वर के रंग देखो। 2-4 दिन पहले ठंड, आज गर्मी लग रही है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जिससे हमें डरना चाहिए, उसका भय रखना चाहिए खुदावंत से। अब ये जो यहाँ चाहे वॉलंटियर सेवा करते हैं या मैं करता हूँ, कोई भी करता, चाहे उन्हें ब्लेसिंग मिलती है, पहले उनके दिमाग में होना चाहिए ये हमारा पर्सनली काम नहीं है। ये पापा जी की कोई फैक्ट्री नहीं है कि पापा जी को सबक सिखाते हैं आज ना जाकर सेवा पर, मतलब ड्यूटी पर। जब पापा की फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा तो 6 घंटे काम बंद रहेगा तो पापा सीधा हो जाएगा, क्योंकि पापा की फैक्ट्री है। मूर्ख हैं ऐसे लोग जिन्हें ये समझ नहीं है परमेश्वर का काम है। उस परमेश्वर का जिसने आपको सांस दी, जिसने आपको जीवन दिया। आपने कुछ करना हमारे साथ करो, हमें गालियां दो, हमारी बेइज्जती करो, हमें बार हमारी वो क्या कहते हैं बदनामी करो, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ दगा करना वो नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ मूर्खताई करना वो मनुष्य का अपना ही नाश है। क्या है? अपना
तो इन्हीं बातों को आपने सीखना है आज। आज मैं बैप्टाइज्ड के ऊपर और बात करूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बैप्टाइज शब्द लोगों को बड़ा सिंपल लग रहा है। इसका भेद तुम्हें समझना होगा। जब तुम्हें इसका भेद समझ आएगा तो समझ लो जीवन समझ आ जाएगा। आर यू रेडी? तो निकालो अपने पेन कॉपी और रेडी हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी पढ़ाए थे लेकिन और कुछ ऐड किए हैं, लेकिन ये मुझे काम करना है जल्दी जल्दी आपके लिए। अगले 10 मिनट से भी 5-6 मिनट में सारे वचन मुझे पढ़ाने होंगे, जो भी 5-6 वचन है आपने जल्दी जल्दी नोट करना है और बस अपने मन को सीधा बना के रखना है। नोट नहीं भी करना तो मत करो, सुनते जाओ। तुम फिर जाकर घर दोबारा रिपीट करो, तब लिखो और उन्हें अपने जीवन में वचनों को क्या करो, यूज करो। यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं मरकस की बुक 1:8, जिसमें लिखा मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां पानी की बात हुई है। इसके बाद मैं लूका की पुस्तक में जाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि हम लूका की पुस्तक में भी जाकर 3:16 वचन पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? 3:16 में लिखा है, यूहन्ना ने उन सबसे कहा मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब तुम्हें यहां नोट करना होगा। एक पेन देना मुझे, कोई एक अच्छा सा पेन, ताकि मैं और भी कई चीजें समझा सकूं। ठीक है? तो अगर आप अच्छे से अपने मन को परमेश्वर के साथ बना रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ आज कुछ बड़ा करने वाला है। 38, हिंदी में भी 38 बोलते हैं। ओके। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, मैं तुमसे हर एक से कहता हूं अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा है। पहले पानी, फिर आग, फिर पवित्र आत्मा, अब चौथा यीशु के नाम से बपतिस्मा। अब हम रोमियो में चलते एक वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपको एक बड़े ज्ञान से जानू कराऊं और आपको किसी कंफ्यूजन से, कि आप कंफ्यूजन में न रह जाओ, बाहर निकल पाऊं। 6:3 में लिखा कि तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब यहां पर मौत का भी आ गया। क्या आ गया? ये शब्द नोट करते हैं ना कितने बपतिस्मे। उसके बाद मैं जाऊंगा 1 कुरिन्थियस में आपके लिए जल्दी जल्दी, और 1 कुरिन्थिया भी चैप्टर 10 में हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं मिस्टेक कर गया हूं, ये वचन कोई और लिखना था मुझे, लेकिन शायद मैं हाँ 2 का, हाँ। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहां कौन सा आ गया? एक मूसा का भी आ गया। ठीक है? अब लास्ट में 2 वचन हैं जो तुम्हें समझने हैं अच्छे से। उनमें से एक मैं और पढ़ता हूं, लूका का और फिर पतरस का। फिर ये गहरा समझने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गहरा आज समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? सबसे पहले मैं लूका का वचन बाद में पढ़ता हूं, पहला पतरस का पढ़ देता हूं। पहला पतरस की बुक में हम जाएंगे। ठीक है? और यहां पर इस वचन को देखेंगे जो 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ठीक है? अब ये जो वचन है ये कंप्लीटली नहीं लिखा गया। हालेलुया। तुम्हें यही समझना होगा कि बाइबल में, क्योंकि बाइबल हजारों सालों का रिकॉर्ड है। कितना? हालेलुया। हजारों सालों का रिकॉर्ड है, तो ये हजारों भाषाओं में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसलेट हुआ हजारों भाषाओं में। लेकिन कभी कभी जो हिब्रू और यूनानी भाषा थी, उनके कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषाओं में वर्ड ही नहीं थे। सोच कर देखो। हालेलुया। उनके शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषा में क्या नहीं थे? वर्ड ही नहीं थे। अगर आप जानते हो, एक्चुअली में हिब्रू में परमेश्वर को बोलते तेओ। कैसे बोलते हैं? तेओ। ये शब्द है परमेश्वर को हिब्रू में बोलना। जब आप पढ़ोगे ना वो वचन, क्या कहते हैं उसको, 2 तिमुथियुस 3:16, वहां लिखा ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये जो प्रेरणा और परमेश्वर है, इसको बोलते तेओ। हालेलुया। और जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग निकलता था ब्रीदिंग।
सांस, सांस की तरह हो। हालेलुया। तो उस शब्द को कैसे हम समझ सकते हैं? एक सांस की तरह, सांस सांस। ये गहरी स्टडी है, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें नॉर्मल से बिलीवर नहीं रहना होगा, एक जबरदस्त एजुकेटेड बिलीवर बनना होगा। परमेश्वर के राज्य में, उसके वचनों में स्ट्रॉन्ग वाले एजुकेटेड, उसके वचनों को लेकर, उसके राज्य को लेकर। ऐसे नहीं तुम्हें कोई भी भरमा दे और तुम भरमाई जाओ, कोई भी तुम्हें नेगेटिव करे और तुम नेगेटिव हो जाओ। तुम्हें एजुकेट होना है, एजुकेटेड बनना है। तो इसलिए इन सब वचनों को समझना होगा। लेकिन यहां पर अब हमने कितने सारे बपतिस्मे का देख लिया, पानी, आग, पवित्र आत्मा, यीशु, मौत, मूसा। लेकिन यहां पर यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अगर बैप्टाइज्ड को तुमने समझना है, जो तुमने लिया है, अगर तुम्हें बपतिस्मे को समझनी है जो तुमने लिया है, तो उसमें सही ना तुम्हारा विश्वास काम कर रहा है, ना तुम्हारा सही मन काम कर रहा है। आप जानते हो, आज कई लोगों की गवाहियां हम सुन रहे थे। तुमने इस मिनिस्ट्री में एक चीज सीखनी है, जब हम किसी की बदनामी करते हैं, तो बदनामी करने का मतलब होता है उसका नाम लेना, उसको बोलना कि ये गलत है। जैसे मान लो आपने कभी किसी के मुंह से मेरी बदनामी सुनी होगी। पिछले दिनों में एक मिशन सा उठा था महाअभिषेक के नाम से, वहां हमारे कुछ लोग ठा 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 ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ दे ਦਾਂਗੇ अगर कार्ड बनाए लोगों ने लुटिया दे। वो एक पॉलिटिक्स थी उन लोगों की, लोगों को भरमाना, अपने पीछे लगाना। कितनों को बात समझ आ रही? और वो बेचारे लोग जो कच्चे थे, ना तो अगुए की वैल्यू को समझ पाए, ना परमेश्वर के चुने जाने की वैल्यू समझ पाए, ना परमेश्वर का राज्य समझ पाए। इसीलिए वो कच्चे कानों के, कच्चे विश्वास के, कच्चे मन के थे, जिन्होंने शैतान ने उन्हें मारा है। उनमें से कितनों की तो डेथ भी होगी, कितने आज बीमारियों में पड़े हैं, कितने आज हालातों में, क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य के द्वारा जो बदनामी की गई उसको तो सुन लिया, देख लिया, लेकिन सिक्के का एक साइड देख ली, दूसरा चेक ही नहीं किया, एक ही साइड से विश्वास कर लिया। जिंदगी में कभी भी कोई बात सुनो, चुगली सुनो, निंदा सुनो, कोई भी तुम्हें कुछ गलत बोले किसी के बारे में, तो एकदम सुनकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। जब तक जिसके बारे में बता रहे हैं उससे मिलो ना, उससे जांच पड़ताल ना करो, तब तक आपने कोई भी विश्वास नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर जबरदस्त जिंदगी पानी है तो थोड़ा सा इधर पंखा लगाओगे? मुझे तो गर्मी बड़ी लग रही है, पता नहीं क्यों, लगता परमेश्वर की आग उतर आई अंदर, है ना? हालेलुया। सुनो ध्यान से। तो अब यहां ये बड़ा विषय है, लेकिन हम बदनामी नहीं करते। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, जो सही है वो बता रहे, ताकि वो गलत ना हो, वो गलत ना चले, गलत विश्वास ना करे। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। हालेलुया। क्या करना चाहिए? लोग गलत ना चलें, लोग गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, लोग गलत विश्वास ना करें और श्रापित ना हो। उन्हें क्या करना? हमने सही ज्ञान देना है, सही वचन देना है। और ये सही ज्ञान वचन क्या मेरी अपनी बुद्धि से आ सकता था? क्योंकि बाइबल के वचनों को कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा से। अब हम इतने, अब सोच कर देखो, संसार को छोड़ा, संसार की चीजों को छोड़ा, लालच छोड़ा, अपने घर को भी उतना टाइम नहीं दे पाता है अगुआ जितना वो खुदा के काम को टाइम देता है। तो इतना स्ट्रगल, मेहनत करने के बाद अगर परमेश्वर अपनी राइट चीजों को प्रकट ना करे, तो फिर इतनी धार्मिकता करने का फायदा क्या? तो यही धार्मिकता का फल, यही उसके साथ चलने का फल हमें मिला कि आज तुम लोग राइट ज्ञान सीख रहे हो और तुम बहुत बरकत पाओगे, तुम बहुत आगे जाओगे। और जो मैं बोल रहा हूं, तुम बहुत बरकत पाओगे, बहुत आगे जाओगे, इसे पक्का कर लो, ये होगा। क्योंकि ये व्यर्थ वचन नहीं है, ये पावर से बड़ा वचन है, क्योंकि खुदा ने अपने दास को अभिषेक किया है अपनी आत्मा के द्वारा। यहां से एक वचन और पढ़ते हैं, हरानी जनक वाला। तुम्हें एकदम से कंफ्यूज कर देगा ये वचन, लेकिन मैं खड़ा हूं तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा और ना ही शैतान की जुक्ति में फंसने दूंगा। अगर आप आज्ञाकारी रहे, अगर वफादार रहे, अगर वफादार नहीं रहे, अनाज्ञाकारी बने, तो फिर तो यीशु मसीह खड़ा भी रहे यहां आकर स्वयं शरीर में दे में, तो फिर इस यहूदा इस्करियोती वर्गे क्या हो गए थे? नाश हो गए थे यीशु मसीह के साथ रहकर ही। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात को आप सीखना है। अब यहां से मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, लुका 12 अध्याय उसका 49 वचन से 53 वचन तक। पंजाबी में कहते 49 तो 53 तक। लुका
12:49 में लिखा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं यीशु हमारी। कहते हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल ये कि अभी सुलग जाती, कैसे बोलते इसको, सुलग जाती, सुलग जिसको बोलते हैं ना जल जाती, क्या हो जाती, मतलब वो आग भड़क जाती और हो जाती, तेज हो जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह की क्या कहते हैं, अब वो बपतिस्मा ले चुके हैं पहले ही यूहन्ना से, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं मुझे क्या लेना है एक। अब ये कौन सा बाकी है जो यीशु मसीह कह रहे हैं बपतिस्मा लेना है। अगर आपको वचनों की समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, तो शैतान आपकी आशीष को भी रोक देगा और आपको वो जो एक बंदर नहीं होता जिसको नचाते, ओ झमुरे चल ऊपर चढ़, चल झमुरे चल झमुरे चल झमुरे, ऐसे कराएगा वो, आपको नचाएगा फिर शैतान जमूरे की तरह। पता ना मदारी क्या करता है, वो एक बंदर को क्या करता है, ओ जमूरे चल ऊपर चढ़, चल नीचे चल, गोले की चल कर वो पकड़। वो जमूरा ऊपर नीचे इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि वो जमूरा बना हुआ मदारी के हाथ में। अगर हमें समझ नहीं आएगी वचनों की, तो ऐसे ही शैतान हमें जमूरे की तरह इस्तेमाल करेगा और हमारी आशीष को भी रोक देगा और हमें समझने भी नहीं देगा कि इतना फल, इतनी आशीष, इतनी बरकत जो खुदा ने हमारे लिए रखी है वो 100% है। तुम्हें शरीर से आत्मा में आना होगा, बदलना होगा अपने आप को, यहां तुम्हें समझ आएगी। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले लूं, ना हो ले, तब तक मैं किसी व्याहता में रहूंगा। मतलब मैं जब तक वो बपतिस्मा ना ले लूं या पूरा ना हो ले, मैं कैसी मुश्किल में रहूंगा, व्याहता कैसे बोलते हैं इसको, मतलब प्रॉब्लम में रहूंगा। ठीक है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। इसको बोलते फिगरेटिवली वर्ड्स, इसको बोलते वाक्यालंकार वचन, जिसमें आपको सच्चाई को समझना होगा। अगर तुम इन वचनों को एकदम पढ़कर शरीर से ये यीशु, अभी दूसरे धर्मों वाले लोग ऐसे वचनों को कोड करते हैं और सोशल मीडिया पर रौला पाते हैं, ये देखो इनका यीशु घरों में क्लेश कराने, लड़ाई कराने आया है, वो जीवन देने कहाँ आया है, ऐसा लिखा है, ये देखो देखो। तो कच्चे जो होते हैं कानों के, मन के, विश्वास के, वो ऐसी शिक्षाओं से प्रभावित होकर जीवन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। या कोई भी उन्हें कुछ बोले रास्ते आने जाने में, इधर आकर देख, उधर चलकर देख, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ऐसे नहीं होगा बिना नियम से। ये वो मिनिस्ट्री है जो तुम्हें पूरी तरह से नियम में ले आएगी। इतना जबरदस्त तुम नियम में आ जाओगे कि तुम, जैसे एक बहन अपने बेटे की, जो वो पानी में बह रहा था, वो उसके मुंह पर दूध है ना उछल कर, बॉइल्ड जो उबला हुआ दूध पड़ गया मुंह पर, और भी वो एक इधर आने चाहती थी, एक प्रैक्टिकल बात कर रही थी। उसकी गवाही में एक चीज थी जो आपको समझने वाली थी, वो ये थी, उसने कहा मैं चलते फिरते हर समय जो यहां मैंने सीखा समझा 4 सालों में, इसी मिनिस्ट्री से वो शुरू हुई, इसी मिनिस्ट्री में वो बनी नहीं, वो भी लाओ वो रखने वाले, ठीक है। लेकिन आज तक उसको पूछो, कभी उसको किसी ने नेगेटिव तो किया होगा, किया था किसी ने? कहां वो बहन, कहां चलेगी? वही बहन जिस जो गवाही दे रही थी, मेरे मुंह पर दूध उबला हुआ पड़ गया। आपको कभी किसी ने नेगेटिव किया, आते जाते इधर आ जाओ, ये वो ऐसी चीजें किसी ने नेगेटिव किया कभी? चैम्सी के पापा जी कभी नेगेटिव किया लोगों ने? हाँ जी पापा कितनी जी, बार? बड़ी बार कीता। हाँ, ये सीख लो, ये शैतान का काम है लोगों को यूज करना नेगेटिव करने के लिए। कभी भी किसी भी बात को लोगों की सुनो ही ना, क्योंकि जो एक चीज सीखो, जो नेगेटिव चीज बोल रहा है वो आत्मिक कैसे हो सकता है? बोलो, पहले अपना माइंड सेट कर लो, जो बंदा नेगेटिव बोल रहा है वो आत्मिक नहीं है, और उसके जीवन में कौन काम कर रहा है? दुष्ट। उसके थ्रू वो क्या करने वाला है? आपको नेगेटिव करने वाला है, ताकि आपका जो विश्वास है वो खराब हो जाए, आपका मन आगे पीछे हो जाए। लेकिन जब तुम यहां चुने गए हो, यहां प्रॉपर ज्ञान है, तुम्हें कभी भी हम किसी भी विषय में कंफ्यूज नहीं होने देंगे। जब भी तुम कंफ्यूज हो, अलग समय आओ, आकर टीम से मिलो, टीम को बताओ ये विषय, अगर वो आपका हल कर पाए
वचन से, ठीक है, नहीं तो वो मैटर मेरे तक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपने कभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ये बड़ा विषय है। यहां पर अब आप जानते हो, तुम्हें बहुत सारे वचनों को पढ़ना होगा अगर इस वचन को क्लैरिटी लेनी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं आया, उन्हें बचाने आया हूं। जबकि दुनिया में पापियों को मारा जाता है। यीशु मसीह के चेलों ने गांव वाले पत्थर मारे थे यीशु को। यीशु के चेलों को गुस्सा आया, उसने कहा, प्रभु आज्ञा दे हम अभी आग इन पर बरसाएं आसमान से। उसने डांटा और कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किस आत्मा से हो। उन्हें डांटा जब वो बोल रहे थे, हम आसमान से इन लोगों पर क्या गिराएंगे, आग, और इन्हें मार देंगे। आप जानते हो, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना, सिपाही और यहूदी डांगे तलवारें लेकर आ गई, यीशु पर पकड़ लिया, उसके गिरेबान से ऐसे खींचने लगे। चेलों को गुस्सा आ गया कि हमारा प्रभु है, ये ऐसी की तैसी। वो भी 12-13 थे, मतलब 12 थे, सॉरी 13 मेरे मुंह से निकला, 12 थे। हो सकता है और कुछ विश्वासी हो, लेकिन चेले 12 ही थे। लेकिन याद रखना, उन्होंने क्या किया, उनकी तलवारें छीन कर चलाने शुरू कर दी। एक का कान काट दिया सिपाही का। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। अगर यीशु मसीह की यह मंशा है तलवार चलाना, लोगों को अलग करना, तो वो रोक क्यों रहा है? कितनों को बात समझ? हमारी बुद्धि ऐसी है, हमें कोई एक वचन पढ़ा देता ना, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नो पता नहीं, दस नहीं पापा ने तो ही ठीक जे, पापा गलत जे। एडी जल्दी पापा गलत, इतनी जल्दी एक वचन था, कोई 10 था, 2 10 थे, तो इतनी जल्दी शदाई बन रही है। हमें तो मिलो, हमसे तो पूछो अगर क्या है इसका मीनिंग, क्या है, क्या है ये वचन। लोग ऐसा बोलते, ऐसे बोलते। वो बहन इतनी ब्लेस क्यों हुई? पहले तो नहीं थी। लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने बातें की, क्योंकि ये होना है। वचन कहता है शैतान लोगों के मुंह से तोड़ता है, नेगेटिव करता है। जब तुम यहां इतनी पावरफुल सामर्थ को देख रहे हो, मन पक्का करो। मैं कहता हूं, तुम पैरालाइज हो, अपाहिज पैदा हुए हो, आपकी टांगे नहीं चलती, रेडी हो जाओ, अगले टाइम में तुम खड़े होने वाले हो। और कैंसर के गोले क्या, कैंसर की चीजें क्या आपकी जिंदगी में हवा में उड़ने वाली है। जब तुम्हारा रिश्ता इस मिनिस्ट्री से, खुदा के दास से और परमेश्वर से, तुम्हें किसी की ना बात सुनना ना ध्यान देना है, जब ये तुम्हारी जिंदगी में, तो रेडी हो जाओ फिर तगड़े काम, पावरफुल काम देखने के लिए, जीवित सामर्थ्य काम देखने के लिए। आप जानते हैं वो बहन जो रो रो कर गवाही दे रही थी, वो इतनी ब्लेस क्यों हुई? क्योंकि उसको ना किसी ने नेगेटिव किया, ना उसको किसी चर्च के बारे पता, ना उसको किसी पास्टर के बारे पता। जो कुछ उसने यहां से आकर सीखा, उसको करने लगी। नहीं थी, हिंदू थी, उसके दिमाग में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बातें ही नहीं।